नमस्कार। आप देख रहे हैं पारदर्शी विकास न्यूज। आज डॉक्टर आपके द्वार का छठा एपिसोड हम लेके आए हैं। आज हमारे बीच में डॉक्टर अंकुर पांडे, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट उपस्थित हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर अंकुर पांडे जी से और जानते हैं कि किस प्रकार से जो आजकल गठिया जैसी रोग है उसके विषय में क्या सुझाव देते हैं। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे आपका पहले स्वागत है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया और पीयूष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये हम एक कार्यक्रम चलाते हैं डॉक्टर आपके द्वार। जी सर। इस कार्यक्रम में हम लोगों को जागरूक करते हैं, रोगों से बचाव, उसके कारण क्या होते हैं और उसके निवारण क्या है। तो आज हम कुछ आपसे प्रश्न करेंगे आपकी विशेषता के अनुसार। जी सर। तो डॉक्टर साहब, जैसे इस मौसम में गठिया जैसी बीमारी से लोग बहुत ग्रसित होते हैं, तो ये गठिया क्यों होती है, इसके कारण क्या है और इसका निवारण क्या होता है? सर देखिए, गठिया पहले तो एक बहुत बृहद बीमारी है जी। बहुत बृहद समस्या है। गठिया की एक वजह नहीं होती है। हमारे देश में करीब 160 प्रकार के गठिया रोग हैं, लेकिन बेसिकली दो तरीके के गठिया कॉमन हैं। जैसे एक है रिमेटाइड अर्थराइटिस, जिसमें शरीर के जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, जैसे उंगलियां हैं, पैर की उंगली हैं, इनमें दर्द बना रहता है। और एक होता है जो बड़े जॉइंट्स का गठिया होता है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा फीमेल्स में या मेल्स में एक उम्र के बाद में घुटनों का दर्द कॉमन होता है, जिसको जनरल भाषा में हम गठियावात बोलते हैं। तो इस मौसम में जो गठिया की समस्या ज़्यादा होती है या लोगों को दर्द ज़्यादा होता है, उसका एक कारण होता है कि बरसात के मौसम में या सर्दी के मौसम में जो मांसपेशियां होती हैं वो टाइट हो जाती हैं। मांसपेशियों के टाइट होने की वजह से मरीज को चलने में परेशानी होने लगती है, क्योंकि उनके जो जॉइंट्स होते हैं वो पूरी तरीके से मूव नहीं कर पाते हैं। और जो आपने बात करी कि गठिया क्यों होता है, गठिया होने की वजह एक तो उम्र, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है तो हमारे जो जॉइंट के बीच का गैप होता है, जहाँ पे एक गद्दी रखी है भगवान ने, कॉर्टिलेज जिसे हम बोलते हैं, वो कॉर्टिलेज उम्र के साथ साथ घिसने लगता है। तो कॉर्टिलेज घिसने की वजह से जो हमारे जॉइंट का स्पेस होता है वो धीरे 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 कम हो जाता है। जब जॉइंट स्पेस कम होगा तो मरीज को चलने में परेशानी होगी, क्योंकि जो हमारे दोनों जॉइंट हैं वो आपस में टकराएंगे, तो घर्षण की वजह से दर्द शुरू हो जाता है। ये गठिया में जो लोगों के दर्द महसूस होता है, चलने में जो प्रॉब्लम होती है, उसका कारण ये है कि दोनों के बीच का गैप कम होने लगता है, खत्म होने, जिससे वो उनको ये दर्द का अनुभव होता है। अच्छा, इसका कोई निवारण या कुछ ऐसा है जिससे कि ये इसको कुछ हद तक कम किया जा सके? जी बिल्कुल, इसका निवारण है। अगर आप नियमित रूप से व्यायाम, एक्सरसाइज करते रहें और नियमित रूप से एक हेल्दी डाइट लेते रहें, कि आप अच्छा खाना खाएं। अच्छे खाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप नॉन वेज खाएं या डेली पनीर खाएं, लेकिन हाँ, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, दूध है, पनीर है, अंडा है, इसको अपनी डाइट में शामिल करें। दूसरा, व्यायाम नियमित रूप से करें। एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गठिया से बचाव पूरी तरीके से किया जा सकता है अगर हम नियमित रूप से व्यायाम और एक्सरसाइज करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहना चाहिए। और उससे क्या होगा कि एक्सरसाइज करने से हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो मजबूत होती हैं। अगर हमारी मांसपेशियां मजबूत हैं तो वो जॉइंट स्पेस को कम नहीं होने देंगी। अच्छा, यानी अगर मांसपेशियां मजबूत रहेंगी तो जॉइंट गैप तो बना रहेगा जो हमें चाहिए। जो गैप, क्योंकि अगर मांसपेशी कमजोर हो रही है आपकी, तो दबाव हड्डियों पर आएगा, हड्डी आपस में टकराने लगेगी। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरा शरीर का जो भार है वो हमारे जॉइंट्स के ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से जो कॉर्टिलेज है वो जल्दी घिसने लगेगा। और अगर आप नियमित व्यायाम कर रहे हैं, आपकी मांसपेशियां मजबूत हैं, आप अच्छा खाना खा रहे हैं,
तो जो हमारा कार्टिलेज है वो जल्दी नहीं घिसेगा, मांसपेशियां मजबूत रहेंगी, तो हमारी हड्डियों में भी कमजोरी नहीं आएगी। अच्छा, तो फिर जैसे ये भी आपने बताया कि गैप कम होने लगता है और जी। हड्डियों में घिसाव आता है, हाँ। जिसकी वजह से दर्द महसूस होता है। तो क्या जैसे रीढ़ की हड्डी की जो प्रॉब्लम्स लोगों को हो जाती है, जिसे स्लिप डिस्क स्लिप डिस्क वगैरह है। बोलते हैं, तो उसका भी कारण यही होता है? बिल्कुल सर, उसका भी कारण यही है हाँ। कि अगर आप नियमित रूप से व्यायाम नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो मांसपेशियों का जो लचीलापन है, उनके अंदर जो इलास्टिसिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है। जिससे क्या होता है कि हमारी मांसपेशियाँ टाइट हो रही हैं। अब जब टाइट हो रही हैं, तो हम अगर कोई मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो पेनफुल होगा हमारा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो बेसिकली उम्र बढ़ने के साथ ही साथ में हमें अपने ध्यान रखने की ज़रूरत है। व्यायाम करना नियमित ज़रूरी है और हेल्दी डाइट लेना बहुत अनिवार्य है। ज़रूरी है। अच्छा, जैसे एक और प्रश्न आता है सर्वाइकल का, जी। तो क्या वो भी इसी से जुड़ा हुआ है या कुछ वो अलग है? जैसे बहुत सारे लोग सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका क्या कारण है? सर्वाइकल तो किसी भी उम्र में हो जाता है। सर बेसिकली देखिए, सर्वाइकल जब मैंने आपको पहले ही बताया जी। कि जब हमारी मांसपेशियां कमज़ोर होंगी, जब हमारी मांसपेशियों में इलास्टिसिटी कम होती जाएगी, मांसपेशियों पे दबाव ज़्यादा पड़ेगा, तो क्या होता है कि जब मांसपेशियां कमज़ोर होंगी तो प्रेशर हड्डियों पे आता है। तो उसी कड़ी में आ जाता है कि सर्वाइकल समस्या जो है वो बहुत आगे चल के होती है। ये एक अच्छा। क्रॉनिक परेशानी है। जैसे बहुत समय तक अगर आपको गर्दन में दर्द बना हुआ है, तो गर्दन में काफ़ी समय तक दर्द बना रहेगा और आप अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मांसपेशियों को मजबूत नहीं बना रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे-धीरे हमारे जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन पे प्रेशर बढ़ने लगेगा। जब स्पाइन पे प्रेशर बढ़ेगा, तो जैसे हमारे घुटनों पे गद्दी दी है भगवान ने, उसी तरीके से रीढ़ की हड्डी के बीच में भी कार्टिलेज रखा हुआ है, जिसको डिस्क बोलते हैं। तो वो डिस्क धीरे-धीरे वहाँ भी कम होने लगती है। तो जब डिस्क कम होने लगेगी और हड्डियों के बीच का जो गैप है वो कम होगा, तो वो नसों को दबाता है। क्योंकि होता क्या है, अब यहाँ पे फिगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जी। तो हमारे रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ से, जी। दाहिनी तरफ और बाईं तरफ से नस निकली हुई हैं। उन नसों पे दबाव आता है। तो जब उन नसों पे दबाव आता है, तो हमारे बाजू में, हमारे हाथ में दर्द है, झंझनाहट है, इसकी समस्या पैदा होती है। तो जब दर्द और झंझनाहट और सुन्नपन ये साथ-साथ होगा, वो कंडीशन जो है, वो कंडीशन को हम बोल सकते हैं कि अब आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या हो रही है। लेकिन गर्दन में होने वाला हर दर्द, सभी दर्द सर्वाइकल नहीं होते। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जैसे सपोज किसी की उम्र 30 वर्ष है जी। और उसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो हाँ। गई है, तो इसमें ये भी तो कहते हैं कि शायद कैल्शियम की कमी हो गई, उसकी वजह से होता है। क्या ये भी एक कारण है? जी, बिल्कुल सर। जैसे अभी आपने बोला कि 30 साल की उम्र हुई और लोग बताने लगते हैं कि हमको सर्वाइकल हो गया। जी। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात बोलूँगा कि जब तक आपका डॉक्टर, आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपसे नहीं कह रहा है कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया है, जी। तो खुद ये फैसला हम नहीं कर सकते कि हमें सर्वाइकल हो गया है। बिना टीचर के आप कैसे बता सकते हो कि बच्चा पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा है। उसी तरीके से है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, मैंने आपको बताया, बहुत क्रॉनिक स्टेज है। शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ आपकी मांसपेशियों में दबाव की वजह से, मांसपेशियों में कमजोरी की वजह से दर्द पैदा होता है और हम उसे बोल देते हैं, क्योंकि गर्दन में होने वाले सभी दर्द को हम बोलते हैं कि सर्वाइकल तो एक रीढ़ की हड्डी का पार्ट है। सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है जब मैंने बताया कंप्रेशन बढ़ा, दर्द आया, झंझनाहट आई, सुनपन आया, उस कंडीशन को हम बोलेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। दूसरी चीज़ आपने बोला कि कैल्शियम, हाँ बिल्कुल, अगर हमारे शरीर में न्यूट्रिशन पूरे नहीं है, कैल्शियम नहीं है, विटामिन B12 की कमी हो रही है, तो दर्द, झंझनाहट, सुनपन आता है। तो उसके लिए मैं आपके दर्शकों को बताऊंगा कि अगर आप प्रतिदिन सनसेट और सनराइज, सुबह सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय की, अगर आप 10 से 15 मिनट धूप ले सकते हैं, वो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि उससे आपको विटामिन D मिल रहा है। सुबह और शाम बेहतर है कि सूर्योदय और सूर्यास्त। बेहतर है कि सुबह लें, सूर्योदय के समय की धूप,
जिसमें प्रॉपर आपको विटामिन डी मिल रहा है, जी। क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए ज़रूरी है शरीर में। कैल्शियम तो हमें हर चीज़ से, जैसे आपने अगर हरी पत्तेदार सब्जी खाई उसमें भी आपको कैल्शियम मिल रहा है, दूध में भी मिल रहा है, पनीर में भी मिल रहा है, अंडे में भी मिल रहा है, सभी में कैल्शियम मिल रहा है। लेकिन विटामिन डी का रिच सोर्स जो बोला गया है उसे सूर्य को बोला गया है। तो सूर्य का प्रकाश आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रतिदिन अगर आप 10 से 15 मिनट सन बाथ ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अच्छा, हमारे एक प्रश्न है, हमारे एक पेशेंट, एक दर्शक हैं, उनको ये चक्कर आने की ही समस्या है, ये सर्वाइकल का उन्हें बताया गया है। उनकी उम्र है 30 वर्ष, बर्रा के ही रहने वाले हैं। मनीष गुप्ता उनका नाम है। उनको ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो उनको क्या हम सजेस्ट कर सकते हैं? सर, सर्वाइकल की वजह से भी चक्कर आता है, और चक्कर आने की दूसरी वजह एक होती है जब हमारे यहाँ वेस्टिबुलर सिस्टम पूरी तरीके से काम नहीं करता है, तब भी हमें चक्कर आते हैं। तो चक्कर की तो कई सारी वजह होती हैं, जैसे आपका ब्लड प्रेशर अगर कम है तो भी आपको चक्कर आ रहे हैं। लेकिन आपने जैसा बताया कि आपके मरीज को बताया गया है कि उनको सर्वाइकल है, तो सर्वाइकल अगर है तो उनको अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके कुछ एक्सरसाइजेस सीखनी चाहिए, और नियमित रूप से व्यायाम अगर करेंगे तो उनकी चक्कर की समस्या का पूरी तरीके से निवारण हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपका वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन पे आपने विशेष कोर्स किया हुआ है, तो ये क्या होती है, कौन सी थेरेपी है, इससे क्या लाभ होता है? सर, वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, जिसमें हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेस के थ्रू हम मरीज के पोस्चर को करेक्ट करके, और जो चक्कर आने की समस्या होती है, कि आपने सुना होगा बहुत लोग बताते हैं कि जब हम करवट लेते हैं, करवट लेने पे हमें ऐसा लगता है कि हमारा पूरा कमरा या हमारा बेड घूम रहा है। हाँ जी। तो ये जो समस्या है, ये समस्या कभी कभी वेस्टिबुलर सिस्टम जो हमारे शरीर का है, हमारे शरीर का जो वेस्टिबुलर सिस्टम है, वो बेसिकली हमारी बॉडी के बैलेंस पे काम करता है। जैसे आपको, अगर आप जा रहे हो और अगर आपको पीछे से किसी ने आवाज़ दी और आप एकदम से टर्न करते हैं, तो अगर आपका वेस्टिबुलर सिस्टम पूरी तरीके से काम कर रहा है, आप टर्न करेंगे, आपको चक्कर नहीं आएगा। लेकिन जिसका वेस्टिबुलर सिस्टम कमज़ोर है, वो अगर घूमेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि वो पूरी तरीके से घूम गया, और वो वहीं पे गिर जाएगा, या उसको उल्टियाँ भी साथ में हो सकता है शुरू हो जाए। तो इसके लिए क्या है कि कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं हमारे पास, जिससे हम मरीजों का इलाज करते हैं, जिसमें कुछ पोजिशनल रिलीज टेक्निक्स होती हैं और कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेज होती हैं, जिससे हम मरीज के चक्कर आने की समस्या को ठीक करते हैं। अच्छा, ये जो जैसे हिंदी में बात करें तो वेस्टिबुलर ये सिस्टम क्या होता है? वेस्टिबुलर सिस्टम बेसिकली हमारे शरीर का एक तरह से आप बोल सकते हैं कि बॉडी का बैलेंस सिस्टम, जिसमें कान के पीछे हमारे एक नर्व है, हमारे जो ब्रेन से निकली हुई 12 टाइप की क्रैनियल नर्व्स होती हैं। लगता है कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, जिन टेस्ट से हम ये पता करते हैं कि आपको वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन की नीड है या नहीं है। अगर आपको नीड है तो आप अपने पास के फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। अगर उनकी इसमें स्पेशलाइजेशन है तो वो ज़रूर इसका ट्रीटमेंट आपको करें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी और जागरूक भी किया, और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपको बहुत थैंक यू सर।